गर्मियों की तपिश में एक नौकरानी रजनी मेरी जिंदगी में एक तूफान लेकर आई। हर रोज सफाई करते वक्त वो कुछ ऐसा करती थी जो मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा उसके अंदर छुपा एक बड़ा राज सामने आ गया। क्या था वह राज? क्या वो मेरे घर में कोई खतरनाक खेल खेल रही थी? रजनी, मेरी नौकरानी, बहुत अलग थी। वो हर दिन काम पर गर्म चादर ओढ़कर आती थी। गर्मी हो या सर्दी, उसकी चादर कभी नहीं हटती थी। मुझे ये अजीब तो लगता, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैंने उसे एक दिन कहा भी, रजनी, अगर तुम्हें कपड़ों की जरूरत हो तो मुझसे गर्मियों के कपड़े ले लो और ये गर्म चादर मत ओढ़ो। वो बोली, दीदी, आपके कपड़े पहनने से मेरे हालात तो नहीं बदल जाएंगे। रहूंगी तो एक नौकरानी ही, कोई बात नहीं। मुझे इस गर्म चादर में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक और चीज थी जो मुझे परेशान करती थी। रजनी मेरे बेडरूम की सफाई के दौरान अंदर से कुंडी लगा लेती थी। मैंने कई बार पूछा तो वह कहती, दीदी, धूल झाड़ने में कुंडी लगाना जरूरी है। एक दिन मैंने उसे साफ मना किया, रजनी, कमरे की सफाई करते वक्त कुंडी मत लगाना। लेकिन उसने मेरी बात मानने की बजाय कुंडी लगाना जारी रखा। मेरे मन में सवाल था, आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है? मैंने आस पड़ोस में जाकर पूछा, जहां वह काम करने जाती थी। मैंने पूछा, ये जो काम वाली रजनी है, आपके यहाँ भी चादर ओढ़कर आती है क्या? वो बोले, नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आती। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ रोज आती है। इतनी गर्मी में चादर ओढ़कर और बिना कुछ बोले कमरे में कुंडी लगा लेती है सफाई करने के लिए। वो बोले, कुंडी लगाने के लिए रोकती नहीं हो तुम? मैंने कहा, रोकती हूँ, पर वो बहाने बनाने लगती है। क्या करूं, समझ नहीं आती। फिर मैं घर आ गई। वैसे तो मेरे पति राजेश मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, पर हर बार घर में रजनी के आने पर थोड़ा असहज लगते थे और उनकी नजरें बार बार उससे मिलती थीं। एक दिन मैंने देखा, रजनी सफाई के बहाने कमरे में अंदर से कुंडी लगा रही थी और राजेश ने कुछ कहने के बजाय चुपचाप दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। ये सब देखकर मेरे दिल में शक का बीज पनपने लगा। एक दिन मैंने राजेश को रजनी से फुसफुसाते हुए कुछ कहते देखा और दोनों अचानक चुप हो गए। जब मैं कमरे में दाखिल हुई, एक दिन फिर जब मैं पास ही काम कर रही थी, मैंने देखा कि राजेश और रजनी के कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से दोनों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। मैंने खामोशी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, दोनों अचानक चुप हो गए और बेताबी से कमरे से बाहर निकल आए, मानो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। एक दिन मैंने उसे पकड़ने का प्लान बनाया। जब वह कमरे में थी तो मैंने खिड़की से झांका। वहां का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। वह अलमारी खोलकर कुछ निकाल रही थी। मैं तुरंत अंदर गई और उससे पूछा, रजनी, ये क्या कर रही हो? वह घबरा गई और बोली, कुछ नहीं, बस सफाई कर रही थी। उसकी घबराहट ने मेरे शक को और बढ़ा दिया। उस रात मैंने राजेश से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? वो बोले, क्या मतलब? मैंने कहा, आपके और रजनी के बीच। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो? उन्होंने कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, वह काम वाली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें अगर ज्यादा परेशानी है तो उसे काम से निकाल दो और घर का काम खुद कर लेना। मैंने सोचा, फिर ऐसी काम वाली ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि वो घर का सारा काम अच्छे से संभाल लेती थी। मेरे पति बोले, ज्यादा दिमाग मत चलाओ और सो जाओ। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि इस चादर और कुंडी के पीछे कुछ बड़ा राज छिपा है। हमारी बातचीत कम होती जा रही थी और घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दोनों के बीच कुछ तो था, लेकिन कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। अगले दिन मैंने रजनी को सीधा घेर लिया। मैंने कहा, रजनी, सच सच बताओ, तुम्हारे इस अजीब बर्ताव के पीछे क्या छिपा है? यह सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। रजनी ने कहा, दीदी, मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब और छिपा नहीं सकती। मैं एक अमीर खानदान से हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े आदमी थे, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ? उसने कहा, मैंने अपने पापा के ड्राइवर से प्यार किया और उससे शादी कर ली। मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा पति एक धोखेबाज निकला। कुछ दिन बाद उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं दूसरों के घर में
नौकरानी बनकर गुजारा कर रही हूँ। फिर उसने रोते हुए कहा, राजेश मेरा भाई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चौंक कर बोली, क्या राजेश तुम्हारा भाई है? रजनी ने बताया, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, लेकिन जब मैंने भागकर शादी की तो मेरे पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और पति के छोड़ देने के बाद अब मैं नौकरानी बनकर आपके घर में काम कर रही हूँ। और वो गरम चादर मुझे राजेश ने दी थी मेरे जन्मदिन पर, इसलिए मैं उसको रोज ओढ़ के आती हूँ कि शायद उसका दिल पिघल जाए और वो मुझे माफ कर दे। और सफाई करते टाइम मैं अंदर से कुंडी इसलिए लगा लेती थी क्योंकि रोज मैं अपने भाई को एक माफीनामा लिखती थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। पर उसका दिल नहीं पिघलता था। मैं अकेले में भी उससे यही बातें करती थी कि मुझे एक मौका दे दो भाई। यह सब सुन के मैं दंग रह गई। मैंने खुद को संभाला और रजनी की बात राजेश को बताई। शुरुआत में वह गुस्से में थे, बोले ये लड़की घर से भागी थी, हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाया था, इसे तुरंत घर से निकाल दो। लेकिन मैंने राजेश को समझाया, गलती किसी से भी हो सकती है, वह पहले ही अपनी सजा भुगत रही है, अब उसे सहारा दो, उसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। राजेश का दिल पिघल गया। उन्होंने रजनी को बुलाया और कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब तुम मेरी बहन बनकर इस घर में रहोगी। उस दिन के बाद रजनी ने चादर ओढ़ना बंद कर दिया। अब उसे किसी से छिपने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। यह सच है कि किसी भी लड़की को घर से भागने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। परिवार और घर हमेशा उसकी सुरक्षा, प्यार और समर्थन का स्रोत होते हैं। घर से भागना न सिर्फ उसे मानसिक और शारीरिक खतरे में डाल सकता है, बल्कि यह उसकी शिक्षा, करियर और भविष्य पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी है। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि रिश्ते को सहेजना सबसे बड़ी दौलत है? अपनी राय जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।